औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन मरीज़ों के बारे में, इनफर्टिलिटी के केसों के बारे में जिनमें मर्दों में सीमन का अखराज ही नहीं होता। क्योंकि बाज़ मरीज़ ऐसे हैं जिनमें सीमन का अखराज होता है लेकिन स्पर्म नहीं होते। लेकिन ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें सिरे से सीमन का एक कतरा भी खारिज नहीं होता, यानी ये इनका जितना भी सिस्टम होता है ऑर्गेज्म का, ये ड्राई होता है। इसके पीछे कुछ असबाब हैं। असबाब को रफा करना मेरा ज़्यादातर यही जोर रहता है कि जब तक काज ऑफ डिजीज़ को ख़त्म ना करें, डिजीज़ ख़त्म नहीं होती। इसके पीछे जो कुछ सबब हैं, जैसा कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो मरीज़ अगर ले रहा होता है तो उसके इस्तेमाल से भी ऐसा मसला होता है। बाज़ मरीज़ ऐसे हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत हद तक जो है डिक्रीज होता है, उनमें सीमन की प्रोडक्शन ही नहीं होती। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, उनमें सीमन खारिज नहीं होती। बाज़ मरीज़ ऐसे हैं जिनमें इजैकुलेटरी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो बंद हो चुकी होती है। पहले उनको इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन की वजह से वो पस वगैरह ही उनके अंदर जम जाती है, जिसकी वजह से उनकी ये सीमन खारिज नहीं होती। दोस्तों, बाज़ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें सीमन जो है वो रेट्रोग्रेड होती है, यानी वो बैक में मसाना में चली जाती है। ये उजलाती तकलीफ या उजलाती प्रॉब्लम के सबब होता है। इसमें उनकी सीमन जो है मसाना में चली जाती है। जब वो जो है इंटरकोर्स के बाद जब पहला दफ़ा पेशाब यूरिन खारिज करते हैं तो उसमें वो दूधिया सा होता है, वाइटिश होता है, क्योंकि वो सीमन मिला होता है। अगर ऐसे मरीजों की जो है यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाया जाए तो उसमें भी सीमन मौजूद होती है। ये थे इसके चंद असबाब। अगर असबाब को हम ख़त्म कर दें, असबाब को ख़त्म कर दें तो 100% जो है वो ये क्योरेबल केस होता है। मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में ऐसे तकरीबन 4 केसेस गुजरे हैं जिनमें सीमन खारिज ही नहीं होती थी। और जब हमने काज ऑफ डिजीज को मद्देनजर रख के, एक तो रेट्रोग्रेड थी, उसकी सीमन जा रही थी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के एक केस था, और कुछ जो है वो उनके पीछे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। बस सर्जरी के बाद भी ऐसे केसेस होते हैं कि जिनमें जो है सीमन रेट्रोग्रेड हो जाती है, वो खारिज नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब काज ऑफ डिजीज को मद्देनजर रख के ट्रीटमेंट दिया गया तो आज तक वो मरीज ठीक है। इनफर्टिलिटी का केस था, एक मरीज तो हमारे पास वापस भी आया। उसने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो पार्टनर थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। यानी इसमें होता ही है कि स्पर्म खत्म नहीं होते, सीमन का हराज नहीं होता। अगर सीमन का हराज हो जाए तो ये इनफर्टिलिटी तो खत्म हो गई। काज ऑफ डिजीज को मद्देनजर रखें आप। मैं इसमें थोड़ी सी मेडिसिन का तज़किरा कर दूं जो इस्तेमाल होने वाली हैं, फिर आप उसको काज ऑफ डिजीज को मद्देनजर रख के सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना मैं सिर्फ मेडिसिन और उसकी डोज के मुतालिक जिक्र कर देता हूं। जैसा कि प्रोस्टेट से रिलेटेड जो है पाइजियम अफ्रीकानम साबल सरोलेटा है, कैनाबिस सटिवा भी जो है प्रोस्टेट से रिलेटेड है, जो आस्पर्मिया में काम देती है। दोस्तों, इसके अलावा ट्राइब्यूलिस भी है, ट्राइब्यूलिस टेरेस्ट्रिस, अश्वगंधा, अगर पीछे हार्मोन की प्रॉब्लम भी है तो। और ये जो है ये हार्मोन से हटकर जो है मसल्स पे भी इफेक्ट अपना करती हैं।
म्यूकाना होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है वो भी इसमें फरामोश नहीं की जा सकती। साइडोनिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जो है उसका भी इस्तेमाल जो है वो होता है इसमें। अस्परगस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, क्योंकि मैंने तफसील में इसलिए नहीं जा रहा कि वीडियो तवील हो जाएगी, और इन तमाम पे मैंने वीडियोस दी हुई हैं, पाइजियम पे, साबल सरोलेटा पे, अश्वगंधा पे, ट्राइब्यूलिस पे, अस्परगस पे, इन तमाम पे वीडियोस मेरी मौजूद हैं। मजीद डिटेल के लिए आप उन वीडियोस को जो है देख सकते हैं। अगर कुछ मेडिकेशन की वजह से है तो दोस्तों पहले तो जो है उसका, क्योंकि कास्ट जो है वो तो साथ में जुड़ा हुआ है, उसकी मेडिकेशन को स्टॉप करवाएं, और जिस वजह से वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है उसको ख़त्म करने के लिए उसमें साथ में मदर टिंक्चर जो है इस्तेमाल करवा के फिर रेट्रोग्रेड जो है वो सेमन का जो है वो आप ट्रीटमेंट दें, तो उससे 100% जो है वो मरीज़ शफायाब हो जाता है। जहां तक डोज का तल्लक है, इसमें एक चीज जो है वो काबिल जिक्र है कि मेडिसिन की डोज जो है वो आप मिनिमम लेवल से शुरू करें। जिस मदर टिंक्चर की डोज 10 से 20 ड्रॉप्स या 20 से 30 ड्रॉप्स है, आप उसको 20 की बजाय 10 से शुरू करें। 2 से 3 हफ्ता के अंदर अंदर केस जो है वो कवर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइज भी हैं रेट्रोग्रेड में, उनको भी इस्तेमाल जो है मद्देनजर रखा जाता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन काज ऑफ डिजीज जो है जैकुलेटरी डक्ट की जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें आप सिलिशिया टिश्यू साल्ट, कलकेरिया फ्लोर टिश्यू साल्ट को इस्तेमाल करेंगे, थ्यूजा 1x या 2x में इस्तेमाल करेंगे। अगर उसके यूरिन में पास नहीं आ रही तो आप जो है एकिनेशिया भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एकिनेशिया के इस्तेमाल से वक्ती तौर पे उसे पास आना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसकी ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगी। बाद में जो है वो खुद ब खुद पास आना रुक जाएगी, या फिर जो है आप आज़ाद रेक्टा इंडिका जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।